स्टुअर्ट मैकफील हॉल 1932 से 2014 तक ये रहे हैं. He was a Jamaican born black British cultural theorist, cultural studies से जुड़े हुए, and was a pioneer in the field of cultural studies. Cultural studies के क्षेत्र में इनका एक बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा नाम रहा है स्टुअर्ट हॉल. He coined the term Thatcherism, मार्गरेट थैचर के ऊपर. और थैचरिज्म का मतलब क्या होता है? टू डिस्क्राइब द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल चेंजेस, जितने भी राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तन आए, brought about by Margaret Thatcher, the British Prime Minister. क्योंकि उनकी मंशा थी इलेक्टोरेट को प्रभावित करना, और इलेक्टोरेट में ये मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, वर्किंग क्लास के लोग बहुत ज़्यादा थे. उनको कैसे भी इन्फ्लुएंस करना है. स्टुअर्ट हॉल के लिए थैचरिज्म वॉज अ प्रोजेक्ट. थैचरिज्म एक प्रकार की योजना थी which aimed, और मार्गरेट थैचर का उद्देश्य था, to transform the hearts and minds of the electorate. वो हृदय परिवर्तन करना चाह रही थी, दिल दिमाग को ब्रेन वॉश करना चाह रही थी इलेक्टोरेट का, and to change the way we instinctively think of politics. हम राजनीति के बारे में किस प्रकार से सोचते हैं, उस सोच में परिवर्तन मार्गरेट थैचर लाना चाह रही थी. और स्टुअर्ट हॉल को विश्वास नहीं था 100% कि मार्गरेट थैचर निस्वार्थ भावना से कुछ कर रही हैं. उनके मिक्स्ड व्यूज थे, पता नहीं इसमें स्वार्थ कितना है, निस्वार्थता कितनी है. ही हैड मिक्स्ड व्यूज अबाउट इट. ही डिड नॉट राइट बुक्स. उन्होंने किताबें नहीं लिखी. स्टुअर्ट हॉल ने, ही रोट एसेज, उन्होंने निबंध ज्यादा लिखे. ही वॉज अ 1956er. क्या होता है 1956er? अ प्रोडक्ट 1956 में विश्व में हुई कुछ घटनाओं से बहुत अधिक लोग हुए थे, और वे खुद उस 1956 के दो घटनाओं से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं. अ प्रोडक्ट मतलब इनकी सोच, इनका दिल दिमाग, ये सब जो है, ऑफ द इवेंट्स ऑफ 1956 की घटनाओं का. द एंग्लो फ्रेंच इजरायली इन्वेजन ऑफ इजिप्ट इन 1956 में जो आक्रमण हुआ इजिप्ट पर, and the Soviet intervention in Hungary in 1956. और सोवियत रूस ने जो आक्रमण किया, आक्रमण नहीं किया, दखल अंदाजी करी एक्चुअली. हंगरी की राजनीति में सोवियत रूस ने दखल अंदाजी करी. वर मेजर इवेंट्स, ये मुख्य घटनाएं थी. ही जॉइंड द न्यू लेफ्ट. ये न्यू लेफ्ट का हिस्सा बने. न्यू लेफ्ट क्या है? मार्क्सवादी ग्रुप से निकला हुआ एक गुट जो स्टालिनवाद के खिलाफ था, निरंकुश शासन के खिलाफ था. ही फाउंडेड द न्यू लेफ्ट रिव्यू, जो कि एक पत्रिका है, ये इसका नाम याद रखिए. ही वॉज ऑफ द व्यू, उनका ये विचार था, that cultural studies has paid and should pay a lot of attention to representations. उनका विचार था कि कल्चरल स्टडीज को बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए
representations, चीज़ों को प्रस्तुत कैसे किया जाता है, दर्शाया कैसे जाता है, and the practices of representation, practices तौर तरीके कौन से अपनाए जाते हैं चीज़ों को दर्शाने के लिए। And media studies is concerned with representation, मीडिया स्टडीज भी रिप्रेजेंटेशन से संबंध रखता है, चीज़ों का प्रस्तुतिकरण कैसे होता है। एंड अ वैरायटी ऑफ विजुअल टेक्स्ट्स प्रेजेंटेड बाय द मीडिया, मीडिया किस तरीके से चीज़ों को प्रस्तुत करता है, इमेजेस को प्रस्तुत करता है और उनका क्या प्रभाव होता है। हॉल्स व्यूज ऑन कल्चर, कल्चर पर स्टुअर्ट हॉल के क्या विचार थे। हॉल आर्ग्यूड, हॉल का ये तर्क था that culture does not consist of what the educated elites fancied. हॉल का तर्क ये था कि कल्चर केवल एक सीमित विशेष वर्ग का मामला नहीं है, उनकी पसंद नापसंद, फैंसीड, जैसे क्लासिकल म्यूजिक। तो ये क्लासिकल म्यूजिक तो एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ सोसाइटी ही प्रेफर करती है, या सुंदर कलाएं, कलात्मक चीजें। कल्चर तो जनता से जुड़ी हुई चीज है। कल्चर इज एक्सपीरियंस लिव्ड, कल्चर पर्सनल अनुभव है जो हम जी कर अनुभव करते हैं और जिसका मतलब हम खुद निकालते हैं। हम जीते हैं और हम उस चीज का मतलब खुद निकालते हैं। एक्सपीरियंस इंटरप्रेटेड, ये कोटेशन याद रखिए। एक्सपीरियंस लिव्ड, अनुभव जिसे हम जी कर समझते हैं। हमने जिस चीज को जिया उसका एक अर्थ हमने समझा। एक्सपीरियंस डिफाइंड, फिर हमने उस अनुभव की परिभाषा बनाई। ये नहीं टीवी से कुछ आया और हमने ब्लाइंडली स्वीकार लिया। पॉपुलर कल्चर इज वन ऑफ द साइट्स, जिसको पॉप कल्चर कहते हैं, वो एक ऐसा केंद्र है वेयर, जहां पर द स्ट्रगल, वो एक ऐसा केंद्र है जहां संघर्ष चलता रहता है उस कल्चर के खिलाफ जो विशेष वर्ग के पास है। वेयर द स्ट्रगल फॉर एंड अगेंस्ट अ कल्चर ऑफ द पावरफुल इज एंगेज्ड। एक वर्ग है जो कि दूसरे वर्ग से लड़ रही है। एक वर्ग के पास विशेष कुछ चीजें हैं, उन्हीं को वे लोग कल्चर मान रहे हैं, और दूसरा वर्ग है जिनके पास वो चीजें नहीं हैं और वो संघर्ष कर रहे हैं कि हम उसको कल्चर मानने को रेडी नहीं है, जो हमारे पास नहीं है। जनता हम है। इन अ फ्री सोसाइटी, एक आजाद समाज में, कल्चर डज नॉट आंसर टू सेंट्रल गवर्नमेंटल डिक्टेट्स। अगर समाज आजाद है तो हमें सरकार क्या कहती है कल्चर के बारे में ये नहीं मानना चाहिए। बट इट एम्बॉडीज, कल्चर तो है, हम क्या मानते हैं पर्सनली, एन अनकॉन्शियस सेंस ऑफ द वैल्यूज वी शेयर। आपके हमारे विचार एक है, हम आपकी हमारी सोच एक है, आपकी हमारी पसंद एक है, उसमें राजनीतिकरण नहीं है। एंड ऑफ वॉट इट मीन्स टू बी राइट और रॉन्ग, ये कल्चर राइट है, ये कल्चर रॉन्ग है, ये कल्चर है ही नहीं, यही कल्चर है। इन चीज़ों के खिलाफ, यही चीज़ें कल्चर है, बाकी सब कुछ अरे बेकार है। इस चीज़ के खिलाफ थे स्टुअर्ट हॉल। कल्चर तो हमारा पर्सनल लिव्ड एक्सपीरियंस है। एक वर्ग विशेष के पास ये अधिकार नहीं है कि वो हमारे कल्चर को नकार दे और कह दे कि ये कल्चर नहीं है, केवल यही कल्चर है। हॉल बिकेम फैसिनेटेड विथ रिसेप्शन थियोरीज। हॉल रिसेप्शन थियोरी से बड़े प्रभावित रहे हैं। हाउ वी डीकोड, हम कैसे अर्थ निकालते हैं, द डिफरेंट मैसेजेस दैट कल्चर
ब्रिंग्स टू अस, कल्चर के नाम पर जो मैसेजेस प्रसारित किए जाते हैं हम उनका क्या अर्थ निकालते हैं, एंड हाउ कल्चर हेल्प्स अस टू चूज आवर आइडेंटिटीज, कल्चर के हिसाब से हम अपनी पहचान चुनते हैं। कैसे? आप लगातार टीवी देखते हो, एड्स देखते हो, पर्टिकुलर ब्रांड, तो अब आपको अपना पर्सनल जो पसंद है, अच्छा भला हैंडबैग था, काम दे रहा था, बढ़िया था, सुंदर भी था, नहीं पर वो ब्रांड नहीं है, तो आपने खुद ने अपनी पसंद को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि बार बार टीवी पे एक ब्रांड आ रहा है, यही है ब्रांड, ये है, सारे अच्छे वर्ग के लोगों के पास ये है, आप भी इसको खरीदो, प्रचार हो गया। ही रोट एनकोडिंग एंड डिकोडिंग इन द टेलीविजन डिस्कोर्स, इनका ऐसे है 1973 का। ही आर्ग्यूड, उनका तर्क था, दैट द मीडिया नॉट ओनली रिफ्लेक्ट्स रियलिटी, मीडिया केवल सच्चाई को दर्शाती नहीं है, अपने तरीके से दर्शाती है, बट ऑल्सो प्रोड्यूसेस इट, मैं जो तुम्हें समझाना चाहूं उस मीनिंग को प्रोड्यूस करके मैं उसे प्रस्तुत करूंगी, while reproducing, एक तरीके से दोबारा प्रस्तुतिकरण होता है, द डोमिनेंट कल्चरल ऑर्डर इनहेरिटेड फ्रॉम द एम्पायर, एम्पायर यानी अंग्रेज, वाइट, उनके कल्चर को ऐसे उसका प्रचार होता है कि उसी को करेक्ट माना जाएगा, बाकी सब रिजेक्ट हो जाएंगे। ये रिप्रेजेंटेशन है, एक कल्चर है वो स्पेशल है, वही सही है, बाकी सब बेकार हैं, ये मत है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करें? तो ये मास मीडिया वगैरह का सहारा लेकर हमें ब्रेन वॉश कर दिया जाता है और हम मान लेते हैं, बगैर पता लगे हमें, हमने मान लिया। एडवर्टिजमेंट्स एंड टीवी मैसेजेस आर कोड्स, एडवर्टिजमेंट्स और टीवी मैसेजेस ऐसे संदेश होते हैं, बनाने वाले ने एनकोड किया, मीनिंग भरा, हम बुद्धुओं की तरह बैठकर उसको डीकोड करते हैं, दैट सीम यूनिवर्सल एंड नेचुरल, ऐसा लगता है कि अरे ये तो मानने वाली बात ही है, बट दे हैव अल्टीरियर मोटिव्स, परंतु पूंजीवादी देश में हर एडवर्टाइजमेंट के पीछे एक स्वार्थ छुपा हुआ रहता है। इवन जिस तरीके से प्रेजेंटेशन होता है, देखिए एक कंपनी है, उस कंपनी का एसी आता है, कूलर आता है, मिक्सी है, टीवी है, हैंड ब्लेंडर है, फ्रिज है, आपके यहाँ दो चीजें आ गई बड़ी बड़ी उसकी, आप वो बाकी तीन चीजें जो आपके पास और कंपनी की थी और अच्छा भला काम दे रही हैं, आप प्लान करोगे आपकी दिवाली पे वो तीन खरीद लेंगे तो अपने पास सेट हो जाएगा। ये इस तरीके से हम ब्रेन वॉश होते हैं।